सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो संदेश है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस संदेश को हम प्रभु के वचन से शुरू करते हैं। लिखा है मत्ती 24 उसका 3 से 5 में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जो आज का जो संदेश है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जब हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें पता चलता है इस अध्याय से पहले 23 अध्याय में यीशु मसीह ने फरीसियों और धार्मिक अगुओं को डांटा था। फिर अध्याय 24 की शुरुआत में यीशु ने यरूशलेम के मंदिर के नाश की भविष्यवाणी की। चेलों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मंदिर यहूदियों के लिए बहुत महान और पवित्र था, इसलिए वे जानना चाहते थे मंदिर का विनाश कब होगा, यीशु का दूसरा आगमन कब होगा, जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे। चेलों के 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर चेले 3 बातें पूछते हैं। ये बातें कब होगी, अर्थात मंदिर का नाश कब होगा। यह 70 एडी में पूरा हुआ, जब रोमी सेना ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट किया। और दूसरा है, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, यीशु के दूसरे आगमन की ओर संकेत करता है। और तीसरा है, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, यह वर्तमान युग के अंत की ओर संकेत करता है। यीशु का पहला उत्तर, चौकस रहो। यीशु ने सबसे पहले युद्ध, अकाल या भूकंप की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले कहा, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इससे पता चलता है कि अंत का समय सबसे बड़ा खतरा आत्मिक धोखा है। यिर्मयाह 29 का 8 और 9 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। अगर हम लोग इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं तो यह अध्याय उस समय का है जब यहूदा के बहुत से लोग बेबीलोन में बंधुआई में चले गए। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया और उन्हें यह संदेश भेजा। कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता लोग वहां थे और कह रहे थे, उन लोग, बंदी गृह जल्द समाप्त हो जाएगी, तुम शीघ्र वापस आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से उन लोगों को उल्हाना दे रहे थे, इस प्रकार से उन लोगों को झूठा शांति दे रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था बंदी गृह 70 वर्ष तक रहेगा। जस्ट नीचे वचन में लिखा है, यहाँ 29 का 10 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि झूठी आशा और झूठी भविष्यवाणियों पर विश्वास मत करो। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे भविष्यद्वक्ता तुम्हें धोखा ना दे। आप जिसको सुन रहे हो, है ना, उस समय में जो भविष्यद्वक्ता है, अभी के समय में उसको प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे भविष्यद्वक्ता तुम्हें धोखा ना दे। हर व्यक्ति जो परमेश्वर ने कहा बोलता है, वह सच में परमेश्वर की ओर से नहीं होता, है ना। आप लोग सुने होंगे कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा, है ना, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा। सच में वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को खुश करने वाली बातें कहते हैं, पाप के विषय में चेतावनी नहीं देते, सच्चा पश्चाताप की शिक्षा नहीं देते, लोगों की इच्छा के अनुसार संदेश देते। परंतु सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का सत्य वचन बोलता है,
चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। यहाँ पे लिखा है उनके सपनों की ओर ध्यान मत दो। बहुत से लोग सपनों और दर्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कई बार मनुष्य की कल्पना, इच्छा, भय या धोखा भी आत्मिक अनुभव जैसा लग सकता है। इसलिए हर बात को परमेश्वर के वचन से परखना आवश्यक है। मरकुस 13:22 पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने कहा केवल चिन्ह चमत्कार देखकर किसी को परमेश्वर का जन नहीं मान लेना चाहिए। शैतान भी नकली सामर्थ्य दिखा सकता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। इसलिए चंगाई, भविष्यवाणी, चमत्कार, भीड़ और प्रसिद्धि, इनमें सत्य सिद्ध नहीं होता। सच्चाई का मापदंड परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे लिखा है यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा। चुने हुए कौन? परमेश्वर के लोग। यहाँ यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है कि धोखा इतना शक्तिशाली होगा, यदि विश्वासी सतर्क न रहे तो वे भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन सच्चे विश्वासी अंत तक परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 10वां अध्याय में, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और उन्हें कोई मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 13 से 15 में लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण करने वाले, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग आए थे जो स्वयं को बड़े आत्मिक अगुआ और प्रेरित बताते थे। वे लोगों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन उनका संदेश सच्चा सुसमाचार से अलग था। इसलिए पौलुस पतरस विश्वासियों को सावधान कह रहे थे, हर धार्मिक दिखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता। यहाँ पे लिखा है झूठे प्रेरित ऐसे लोग थे जो दावा करते थे कि वे परमेश्वर के भेजे हुए हैं, लेकिन वास्तव में नहीं। वे शायद प्रभावशाली बोलते थे, धार्मिक दिखते थे, लोगों को आकर्षित करते थे, परंतु सत्य नहीं सिखाते। धूर्त का काम करने वाला अर्थात छल का काम करने वाला है। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बताते थे, लोगों को भावनाओं या चमत्कारों से प्रभावित करते थे, अपने लाभ के लिए सेवा करते, मसीह के प्रेरित का रूप धरते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है मसीह के प्रेरित का रूप धरते थे, यानी वे बाहर से बिल्कुल सच्चे सेवकों जैसे दिखाई देते थे। वे धार्मिक कपड़े पहनते थे, बाइबल की बातें करते थे, प्रार्थना करते थे, चमत्कारों का दावा करते थे, लेकिन उनका हृदय और शिक्षा सत्य में नहीं थी। वचन 14 में लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण करता है या फिर रूप धरता है। यह बहुत गहरी बात है। शैतान हमेशा डरावना वाला रूप लेकर नहीं आता। अक्सर वह अच्छा, आकर्षक, धार्मिक, बुद्धिमान और प्रकाश जैसे दिखाई देता है। इस कारण धोखा बहुत खतरनाक होता है। हमें इसे सावधान रहने की जरूरत है। शैतान लोगों को खुली बुराई से नहीं, बल्कि नकली धर्म और झूठे सत्य से भटकाता है। वचन 15 में लिखा है उसके सेवक भी धर्म का सेवकों का सा रूप धरे, अर्थात शैतान का सेवक। धर्मी दिख सकते हैं, प्रचारक या शिक्षक हो सकते हैं, लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन वे पाप के प्रति नरमी नहीं होते, सच्चे पश्चाताप की शिक्षा नहीं देते और लोगों को परमेश्वर के बजाय मनुष्य के पीछे चलाते हैं। और यहाँ पे लिखा है
उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर न्यायी है। भले ही कुछ समय तक झूठे शिक्षक सफल दिखाई दे, लेकिन अंत में परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इफिसियों में लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय उसका 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंकों से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। यह पद में बता रहा है, इस वचन में बता रहा है कि पौलुस प्रेरित द्वारा कलीसिया को आत्मिक परिपक्वता के बारे में सिखा रहा है या फिर शिक्षा दे रहा है। इसका मुख्य विषय है विश्वासी आत्मिक रूप से स्थिर और परिपक्व बने, ताकि झूठी शिक्षाओं से न बहके और झूठी शिक्षाओं को उन लोग परख सके। इफिसियों में लिखा है, उसका 5वां अध्याय 3 से 6 पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यहाँ पे 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। व्यर्थ बात, झूठी शिक्षाएं, जैसे पाप कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत से लोग पाप के उतना गंभीरता से नहीं लेते पाप को। परमेश्वर सबको वैसे ही स्वीकार करेगा, है ना। पवित्र जीवन, है ना, बहुत से लोग इतना देखते हैं उसके जीवन में पवित्रता नहीं रहता है। पौलुस यहाँ पे कहते हैं ऐसे धोखे में मत आओ, है ना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है जो आज्ञा न मानने वालों पर। परमेश्वर प्रेमी है, परंतु पवित्र और न्यायी भी है। वह पाप को अनदेखा नहीं करता। इसलिए हमें हरेक को क्या है, हमें परखना है परमेश्वर के वचन। जैसे पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे पुस्तक जगत में निकल खड़े हैं। इसलिए हमें हर एक चीज़ों को परमेश्वर के वचन से परखना, हर एक लोगों को परमेश्वर के वचन से परखना। कि सच में वो परमेश्वर के वचन से बता रहा है कि अपनी मनगढ़ंत बातों को, है ना, लोगों के सामने या लोगों को खुश करने के लिए, है ना, वो बातें बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह।